Assalamu alaikum students. Today we are going to learn second paragraph of 10th lesson, drug addiction. So start in the name of Allah. Drug addiction is caused by environmental factors. नशे की आदत माहौलियाती अनासर की वजह से होती है। इस सेंटेंस में एनवायरमेंटल वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब है माहौलियाती, और दूसरा लाइन के आखिर पर फैक्टर्स जिसका मतलब है अनासिर। Drug addiction is caused by environmental factors. Present indefinite tense का पैसिव वॉइस टेंस है, जिसमें ड्रग एडिक्शन जो सब्जेक्ट है यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में। उसके बाद इज़ का यूज़ हुआ, उसके बाद कॉज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला बाय यूज़ हुआ, और उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एज ऑब्जेक्ट आ गया जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। सेकंड लाइन में है अ फ्यू इम्पोर्टेंट, चंद एक अहम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स माहौलियाती अनासिर में, यहाँ पे मॉडल वर्ब है, कॉज ड्रग एडिक्शन नशे की आदत का बायस बन सकते हैं, आर बैड पीर इन्फ्लुएंस बुरे साथियों का असर है, एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड और परेशान कुन घरेलू पस मंज़र। अ फ्यू इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड। चंद एक अहम माहौलियाती अनासर जो नशे की आदत का बायस बन सकते हैं वो बुरे साथियों का असर और परेशान कुन घरेलू पस मंज़र हैं। इस सेंटेंस में जो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं उनमें पीयर मीन्स साथी, इन्फ्लुएंस मीन्स असर, ट्रबल्ड मीन्स परेशान कुन, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, एंड बैकग्राउंड मीन्स पस मंज़र। यहाँ जो वर्ड में यूज़ हुआ है ये एक मॉडल वर्ब है। द मॉडल वर्ब में शोज़ पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर। जो में मॉडल वर्ब है ये हाल और मुस्तकबिल में अमकानियत या अमकान को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट में वेयर आर माई कीज़, एक क्वेश्चन हो मेरी चाबियां कहाँ हैं, तो उसका आंसर होगा दे मे बी इन दी कार, हो सकता है वो गाड़ी में हो। यहाँ पे मौजूदा वक्त में प्रेजेंट टाइम में पॉसिबिलिटी को शो किया गया है, और फ्यूचर के लिए आई मे गो टू द पार्टी टुनाइट, आज रात हो सकता है आज रात मैं पार्टी में जाऊं। अब थर्ड सेंटेंस की तरफ आते हैं। व्हेन यंग पीपल रिमेन, जब नौजवान लोग रहते हैं, इन बैड कंपनी, बुरी सोबत में या बुरी महफिल में, एंड डू एक्सपेरिमेंट्स
और तजर्बात करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर, मुहिम के नाम पर, दे मे फॉल अ प्रे, वो शिकार हो सकते हैं, टू एडिक्शन, नशे की आदत के। When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. जब नौजवान लोग बुरी सोहबत में रहते हैं और मुहिम के नाम पर तजर्बात करते हैं तो वो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं। इस सेंटेंस में जो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं उनमें रिमेन मीन्स रहना, एडवेंचर मीन्स मुहिम, एंड फॉल अ प्रे मीन्स शिकार होना है। स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ, जैसा कि आप जानते हैं, व्हेन इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, व्हेन ज़मीर मौसूल है और ये हमारा थर्ड सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन यंग पीपल रिमेन इन बैड कंपनी। इस सेंटेंस को एडवेंचर के बाद कोमा लगा के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों मौजूद हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट मौजूद है। इसी तरह कोमे के बाद दे मे फॉल अ प्रे टू एडिक्शन, यहाँ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ आर प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है, व्हेन यंग पीपल रिमेन इन बैड कंपनी एंड डू एक्सपेरिमेंट्स इन द नेम ऑफ एडवेंचर, यहाँ पे एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट मौजूद है, हम इसे एक क्लॉज कहेंगे। अब ये क्लॉज व्हेन से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे व्हेन एक सबऑर्डिनेटर बन गया और ये क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। एंड यू नो दैट डिपेंडेंट क्लॉज नीड्स एन अदर क्लॉज टू डिपिक्ट इट्स फुल सेंस। डिपेंडेंट क्लॉज को अपने मीनिंग पूरे देने के लिए, पूरी तरह से शऊर देने के लिए एक दूसरी क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो इस सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट है, व्हेन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, ये सबऑर्डिनेटर क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज हो, तो इस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। आइए अब सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ते हैं। The people who are dissatisfied and discontented, जो लोग गैर मुतमईन और बेजार होते हैं, with their lives, अपनी ज़िंदगियों से, may also resort to drug addiction, वो भी नशे की आदत का सहारा ले सकते हैं, in order to seek and escape, फ़रार होने के लिए या फ़रार हासिल करने के लिए, from responsibilities of life, ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से। The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek and escape from responsibilities of life। जो लोग अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमईन और बेजार होते हैं, वो ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से फ़रार हासिल करने के लिए नशे की आदत का सहारा ले सकते हैं। इस सेंटेंस में जो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं उनमें डिसकंटेंटेड, जिसका मतलब है गैर मुतमईन,
या बेजार या उकताए हुए। एस्केप मीन्स फरार, भागना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स जिम्मेदारियाँ।